YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 27 दिवस 6 क्लास नंबर 151 में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका को ओपन करें और शुरू कीजिए मेरे साथ आज की वर्कशीट क्रमांक 143 का हल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सप्ताह 27 के आपने सारे के सारे दिवस पिछले जो मैंने कराए हैं वो देख लिए होंगे। इस दिवस में एक हल्का सा रिवीजन भी होगा, आपने जो कुछ सीखा है उसका टेस्ट भी हो जाएगा। ओरल मौखिक प्रश्न है आपके लिए। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए हुए शब्दों को पढ़िए। कोई भी 3 शब्द आपको अपने शिक्षक के सामने पढ़ने हैं। मैंने सारे शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो लिख दिया है। GLORIOUS, इसको ग्लोरियस पढ़ते हैं। PRIEST, इसको प्रीस्ट पढ़ते हैं। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। AMAZING, अमेजिंग, अमेजिंग पढ़ते हैं इसको, आश्चर्यजनक। इसको पढ़िए जरा। PHOTO, फोटो। GRAPHS, फोटोग्राफ्स, इसको फोटोग्राफ्स पढ़ेंगे। फोटोग्राफ्स सेल्फी आप लेते हो, फोटो ही तो होते हैं वो। स्ट्रक्चर, STRUCTURE, बेटा TURE कहीं लगा हो लास्ट में तो उसको चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चर। ठीक है, FUTURE कर दी, फ्यूचर। और स्ट्रक्चर इस तरीके से। पिक्चर तो PICTURE, FUTURE, फ्यूचर, इस तरीके से। मोनुमेंट, MONUMENT, मोनुमेंट का अर्थ होता है स्मारक। ये शब्द पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। गिव द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं आप। इनके आपको पास्ट फॉर्म बतानी है। बेटा कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ईडी लगाकर पास्ट फॉर्म बन जाती है, उसको हम रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं, जो एक्शन वर्ब लिखी हुई हैं, सब में आप ईडी लगा दो, इनकी पास्ट फॉर्म बन जाएंगी। पुश, पुश में ईडी लगाई तो पुस्ट, इसकी पास्ट फॉर्म बन गई। स्टार्ट में ईडी लगा दो, स्टार्टेड, इसकी पास्ट फॉर्म बन गई। रिटर्न माने वापस होना, तो इसमें ईडी लगा दो, पास्ट फॉर्म बन गई। PU पुल मतलब खींचना, इसमें ईडी लगा दो, ये भी पास्ट फॉर्म बन गई, पुल्ड। थैंक माने धन्यवाद, तो थैंक्ड, इसकी पास्ट फॉर्म बन जाएगी थैंक्ड, THANK। ये V1 है, इसमें ईडी लगा दो तो बन गई V2। ठीक है। लाफ मतलब हंसना, LAUGH, ये V1 है, इसमें ईडी लगा दो तो ये बन गई आपकी V2। ठीक है, V2 मतलब पास्ट फॉर्म। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे प्रश्न पर चलते हैं। लिखित प्रश्न क्रमांक 1, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब खालिस्तान भरिए, विथ AEIOU। ये आपके अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके वॉवेल्स हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। स्पेलिंग आपको यहाँ पर इन 5 अक्षरों में से देख करके अक्षर भरने हैं। जैसे ये शब्द है भोजपुर, तो BHO आप भर देंगे, JP फिर U भर देंगे और R लिखा हुआ है, तो शब्द बन जाएगा भोजपुर। इसी पाठ से लिया गया है। इसी तरीके से ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आपको बनानी है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। स्ट्रक्चर, ये शब्द ऊपर भी अभी आपने पढ़ा था, उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ बनानी है, STRUCTUR, स्ट्रक्चर शब्द बन जाएगा, SURVEY। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पेलिंग आप भर सकते हो। अगला प्रश्न है, मैच द कॉलम, कॉलमन्स मत कर देना बेटा, इसको कॉलम पढ़ते हैं, कॉलम्स, कॉलम्स। एन साइलेंट है इसमें, स्पेलिंग COLUMNS होती है। चलिए, जोड़ियाँ मिलाना तो बहुत फेवरेट काम है बेटा आप लोगों का। तो ताजमहल कहाँ है? द ताजमहल कहाँ है बेटा, बताइए जरा। आगरा में, बिल्कुल सही, आगरा में ताजमहल है, तो इसकी जोड़ी आगरा से मिला दें। आगरा एक शहर है
जो उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी स्टेट में आता है। द स्तूप्स, स्तूप्स मतलब सांची की स्तूप है, बौद्ध धर्म की स्तूप है, ये सांची में है। ये मध्य प्रदेश में ही आता है बेटा, एमपी में आता है सांची, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। किस जिले में आता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। अगला है द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा का टेम्पल बेटा भोजपुर में है, जिसके बारे में अभी हमने पाठ में जाना है। भोजपुर भी रायसेन जिले में ही आता है, मध्य प्रदेश के, इसको भी आप याद रखें। अगला है द जहाज महल। जहाज महल मांडू में है, मांडू मांडव, जो कि धार जिले में आता है। धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में है मांडू जहाज महल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी आकलन के आपके दिवस 6 की दूसरे पेज पर आते हैं। बेटा वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रीअरेंज द लेटर्स, ये स्पेलिंग इन्होंने गलत लिख दी है, तो आपको फिर से इसको लिखना है और एच से शुरू करना है। अगर एच से शुरू करके शब्द बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा हैप्पी, HAPPY। इसी तरीके से इन स्पेलिंग को आप वी से शुरू करेंगे तो एक शब्द बनेगा विलेज, VILLAGE। विलेज का अर्थ होता है गांव। इसको देखो जरा, ये किससे शुरू करना? आर से। तो आर से जब शुरू करेंगे तो RIVER, रिवर, शब्द बनेगा रिवर मतलब नदी। इसको देखिए जरा, इसको टी से शुरू कीजिए, टी, क्योंकि टी उन्होंने लिख के दिया है पहले, तो TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर। ठीक है, तो इन स्पेलिंग को याद रखें आप, है ना, इस तरीके से सीक्वेंस इनका आप मिला पाएंगे। अगला प्रश्न है राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। देखो फिर से पास्ट फॉर्म का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक मौखिक पूछा था, इस बार लिखित है। तो बेटा कुछ वर्ब्स की तो बेटा ईडी लगा करके आप पास्ट फॉर्म बना सकते हो, कुछ की आप याद रखें। जैसे वॉक, वॉक माने टहलना, इसमें ईडी लगा दो, वॉक्ड, ये पास्ट फॉर्म बन गई। डांस मतलब नाचना, इसमें ईडी लगा दो, ये भी पास्ट फॉर्म बन गई। लेकिन बेटा गो मतलब वो जाना होता है, इसकी पास्ट फॉर्म बेटा वेंट होती है, ये आप याद रखेंगे। रीड, रीड की पास्ट फॉर्म की स्पेलिंग यही होती है, लेकिन उच्चारण होता है रेड, रीड, रेड, रीड, और थर्ड फॉर्म होती है रीड। तो इस तरीके से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है वाक्य में। देखो जब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो एक चीज मैंने आपको सिखाई है और फिर से भी बता रहा हूं कि डिड नॉट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करें आप, V1 का। द स्टूडेंट वॉश्ड, देखो वॉश्ड V2 है, तो सबसे पहले कर्ता लिखें द स्टूडेंट, फिर लिखें डिड नॉट V1। इस तरीके से डिड नॉट लिख दिया, वॉश्ड WASHED, वॉश्ड, ये V2 है बेटा, V2, इसकी V1 क्या होती है बताओ जरा? यस, ED हटा दो तो V1 बन जाएगी, वॉश। बेटा V1 में ED लगा करके पास्ट फॉर्म बन जाती है V2, तो V2 में से ED हटा देंगे तो फिर से V1 बन जाएगी। तो हमको यहाँ पर V1 लिखनी है। देयर हैंड्स और फुल स्टॉप। बस आपको जो V2 है ये, इसकी जगह पर डिड नॉट V1 लिखना है। द टीचर रीड द लेसन अलाउड, शिक्षक ने जोर से पाठ पढ़ा, तो द टीचर मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये जो मेरी वर्ब है इसकी जगह डिड नॉट V1 लिखना है मुझे, इतना। बाकी द लेसन अलाउड, द लेसन अलाउड, ये पूरा लिख दीजिए। मोना, ये मेरे वाक्य का सब्जेक्ट है, मोना, तो लिखा सब्जेक्ट। थैंक्ड, इसकी जगह लिखेंगे आप डिड नॉट V1, तो डिड नॉट थैंक्ड की V1 होती है थैंक, तो डिड नॉट थैंक हर फ्रेंड्स, मोना ने अपने दोस्तों का धन्यवाद नहीं किया। अगला है समीर लाइक्ड हिज न्यू बॉल, समीर को अपनी नई बॉल पसंद है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, इस V2 की जगह लाइक्ड की जगह लिखेंगे डिड नॉट V1, तो डिड नॉट, लाइक्ड की V1 होती है लाइक, समीर डिड नॉट लाइक, और पूरा लिखेंगे हिज न्यू बॉल।
समीर ने अपनी नई बॉल को पसंद नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेड नोट का प्रयोग सीख चुके हैं। ये आपका यहाँ पर सप्ताह 27 सप्ताह 27 का दिवस कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, बड़े भाई बहनों तक शेयर करें, क्योंकि आपकी क्लास के अलावा भी अन्य क्लास के वीडियोज भी हमारे इस चैनल पर फ्री में उपलब्ध हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।